तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी सरावत और मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं पेपर में क्या गलती करके आया हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, पर फिर भी बनाई दी। और वीडियो का टॉपिक है ये देख लो। बहुत सारी सिली मिस्टेक। ऐसा ही तो बात है ऐसी कि मेरा था सीपीयू का पेपर और उसकी जो शिफ्ट वगैरह है किस दिन था वो आप यहाँ पे देख लेना। बस मेरा मेन पर्पज़ है यहाँ पे अपनी सिली मिस्टेक बताने का और ये बताने का कि आप भी आगे से ऐसी गलती ना करो। तो अब सिली मिस्टेक मेरी है क्या। अब मेरे बैठ रहे थे सीपीयू में 2024 में 138.25 मार्क्स। वैसे मैंने मेरा जो अनुमान था मेरा था 155 के अप्रोक्स। लेकिन अब मैं गलती क्या करके आया हूँ तो कि मैं करके आया था मैथ में 41 क्वेश्चन। अब मैं ये मान के चल रहा था कि 41 के 41 मेरे ठीक है। और जीके में और क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग में करके आया था मैं 49 क्वेश्चन। और 49 में से मैं सोच के चल रहा था कि 49 के 49 मेरे ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो गलत हो गए। और ये दो गलत कैसे हुए? मेरी गलती की वजह से, बहुत ही सिली मिस्टेक। और यहाँ पर मैथ में भी मेरी सिली मिस्टेक हुई है। अब अगर ये सिली मिस्टेक ना होती तो 147 क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल करेक्ट है और 8 जो ये क्वेश्चन गलत है ना ये भी ठीक होते मेरे। तो मेरे एक्चुअल में नंबर बैठते यहाँ पे 155। लेकिन जो रोंग है 35 रोंग है, फिर यहाँ पे से 8 माइनस कर दो तो 27 गलत होते। अब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी तो इसमें से 6 नंबर मेरे माइनस में जाते। तो यहाँ पर 148 एक्चुअल में मेरे नंबर बैठ रहे थे, यानी कि 150 के अप्रोक्स। तो ये बिल्कुल मेरा जो अंदाजा था वो बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे अब जो मैंने सिली मिस्टेक करी किन क्वेश्चनों में है वो मैं दिखाऊंगा अभी आने वाले टाइम में। अभी दिखाऊंगा मतलब अभी नेक्स्ट। वैसे मेरे जो एक्चुअल रो मार्क्स है वो है 138.25। अब अब सबसे देखो, रीजनिंग में थे दो क्वेश्चन। रीजनिंग में एक तो ये था और एक ये था। अब ये क्वेश्चन इतना आसान था, मैंने इसमें ऑप्शन 2 चूज करा, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर था फर्स्ट, ओ सॉरी थर्ड। अब थर्ड दिखाता हूँ मैं आपको यहीं पर कैसे था। देखो, थर्ड ऐसे था। अब ये आपने पढ़ रखे होंगे। अब मैंने जो चूज करा था, मैंने ये वाला चूज करा था, ये वाला। ठीक है। अब एक्चुअल में इसमें ये वाला आंसर इसका था ही नहीं, इसका आंसर था थर्ड। अब दिखाता हूँ कैसे। अब फर्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या है कि सम रूट्स आर रोड्स, यानी कि जो सम रूट्स हैं वो रोड्स हैं। अगर सारे रोड रूट्स हैं तो फिर उनमें से कुछ रूट्स रोड भी हुए। ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब ऑल रूट्स, अब यहाँ पे देखो इससे ये कट गया। अब दोनों में से एक कोई सा 100 होना चाहिए, ये पीयूष वार्षण सर से आपने पढ़ा होगा ये वाले ट्रिक। ठीक है, ये कट गया। अब क्या है, क्या पूछा है यहाँ पे? ऑल रोड्स आर ब्रिजेस। ठीक है, ऑल रोड्स आर ब्रिजेस, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आता ऑल दो, यानी कि दोनों कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलती हो गया। अब नेक्स्ट वाला देख लो। अब नेक्स्ट वाला में पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई, शायद मेरी हो गई कैलकुलेशन मिस्टेक एक्चुअल में। इसमें ये इसलिए मिस्टेक ही है। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन, ए का मतलब प्लस था, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस। ठीक है, फिर डी का मतलब डिवाइड, फिर यहाँ पे ए का मतलब प्लस था। अब यहाँ पर ये दे रखे हैं देख लो, ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड। अब एक्चुअल में इसको सोल्व करना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप नेक्स्ट टाइम गलती ना करो। तो सबसे पहले इसको ऐसे इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर करना क्या है कि इन दोनों को तो एक सोल्व कर लिया और इन दोनों को यहाँ पर एक सोल्व कर लिया। एक्चुअल में इन दोनों को एक कर लिया और यहाँ पे इन तीनों को एक कर लिया। तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों को प्लस करके आ गया 91 आंसर। एक्चुअल में इसका 91 आंसर था। अब ये तो हो गए दोनों रीजनिंग के, जो कि बिल्कुल सिली मिस्टेक थी। अब आते हैं मैथ पर। मैथ पर ये क्वेश्चन नंबर 7। इतना सिंपल क्वेश्चन, मैंने इसमें कितनी कहाँ गड़बड़ करी देखो। अब सबसे पहले सोल्व कैसे होगा। जो भवानी की इनकम थी वो तो 15% बढ़ गई। ठीक है, चलो इनकम 15% बढ़ गई। अब उसके जो एक्सपेंडिचर थे, एक्सपेंडिचर यानी कि हम मान रहे हैं कि उसके पास टोटल 100 रुपए थे, 100 में से 68 रुपए तो उसने खर्च कर दिए और 32 रुपए बचा लिए। ये 32 रुपए कहीं भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि 32 रुपए उसकी सेविंग थी और 68 उसकी क्या थी, एक्सपेंडिचर। अब जब हम इनका रेशो लेंगे
इसका और इसका रेशो लेंगे तो आएगा 8:17। ठीक है, 8:17। अब यहाँ पर नीचे क्या है, ये ओवरऑल इनकम बढ़ी। इनकम तो 15% बढ़ी, इनकम तो उसकी 15% बढ़ी, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़े। तो बताना है यहाँ पर बताना है कि सेविंग कितने परसेंट बढ़ी। तो ये है पूरी सेविंग की कैलकुलेशन। अब एक्चुअल में ये 15 से कम है, ये 15 से कम है 10%, ये 15 से 5 कम है, तो ये 15 से सेविंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि 15 यहाँ पे एवरेज है, ये एक्सपेंडिचर सेविंग का एवरेज है 15 यहाँ पे, तो ये ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंडिचर 15 से कितना कम है, 15 से 5 कम है। ठीक है, और इसका रेशो क्या था, 17 है, तो 17 से 17 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा। तो ये प्लस होएगा, यहाँ पे इधर आके प्लस होएगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 17:8 जो निकल के आया था, यहाँ पे 8 निकल के आया था, तो डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे जो समझने वाला होगा वो डायरेक्ट इतनी जो कर रखी है मैंने, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करेगा। यहाँ पे जो आप ऊपर ऊपर से देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको काट करके आ रहा है 10, और 15 में अगर 10 जोड़ेंगे तो एक्चुअल में आंसर आ रहा है इसका 25 से बड़ा, यानी कि 25 के अप्रोक्स इसका आंसर था। तो ऐसी गलती आप मत करना जैसी मैंने करी। जैसे वैसे ये क्वेश्चन गलत करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इस क्वेश्चन को अगर कोई भी होगा ना, बिगनर भी होगा, वो भी बिल्कुल ऐसी मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर देगा। वो दिखाते हैं सेकंड क्वेश्चन मैथ का। अब ये था एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक्चुअल में पूछ बताना का है किस चीज में था, किलोमीटर पर आवर में, तो हम सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर मिलेंगे। तो 37 किलोमीटर एंड 500 मीटर। अब मैंने क्या बोला था कि टोटल डिस्टेंस, तो 37.5 किलोमीटर हो गया अपॉन 90 मिनट। 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता 60, तो ये 60 हम यहाँ पे ऊपर ले गए, तो 0 से 0 कट गई। ठीक है, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, और 37 दूनी 74 और एक 75, 37 दूनी 37.5 इंटू 2, तो 75/3 आ गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया था यहाँ पे 25 है। पता नहीं मैंने 22.5 कहाँ से लगा दिया इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने मैथ में गलत करा, इतना आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। भाई ये था एक्चुअल में tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले के बेस्ड, tan 45 प्लस थीटा बाय tan 45 प्लस थीटा। एक्चुअल में a की वैल्यू ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 13 है। तो अगर यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पर tan a यानी कि tan 45 का मतलब क्या होता है 1, और tan b यानी कि यहाँ पर tan 13 हमने डायरेक्ट लिख लिया, tan 13 हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस tan a 45, मतलब tan a 45 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होता है, tan भी आ गया डायरेक्ट 13। अब tan का मतलब क्या होता है, यहाँ पे tan का मतलब होता है साइन अपॉन कोस। tan का मतलब होता है साइन अपॉन कोस। अब यहाँ पे 1 प्लस, अरे यार ये 1 है, हाँ ये यहाँ पर 1 था, 1 प्लस साइन अपॉन कोस, 1 माइनस साइन अपॉन कोस। और जब इसका यहाँ पे एलसीएम से करेंगे ना, तो जो नीचे कोस आएगा इस तरह से, इस तरह से नीचे कोस आएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो कोस थीटा प्लस कोस बी प्लस साइन बी, कोस बी माइनस साइन बी। एक्चुअल में यहाँ पे था क्या कि रिवर्स चलना था, हमें यहाँ से ऐसे चलना था इधर, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से इधर, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से इधर, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से एक्चुअल में इधर। ये एक्चुअल में आंसर था इसका 45 प्लस 13। tan 45 प्लस 13 क्या हो गया इसका tan 58। इसका आंसर हो गया tan 58। और ये गगन प्रताप ने अपनी वीडियो में भी डाला हुआ है, गगन प्रताप सर ने, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक इस तरह से ही है। तो इसका आंसर हो गया tan 58, और मैं इसमें पता नहीं क्या ठोका है, मैं ठोका है tan 26। खैर इसमें तो मेरी ही गलती थी। अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल दे रखा था और उसके एंगल दे रखे हैं 1:3 के रेशो में। अब यहाँ पे 1:3 का मतलब होता है 30 60 90। अब 30 60 और 90, इसे यहाँ पे 30 का मतलब कि जो साइड होंगी ना, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल की साइड होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। जैसे मान लो ये 30 है, ये 60 है, और सॉरी एक एंगल 90 का है ना, तो एक्चुअल में इसमें बनेगा इस तरह से 30 60, और ये आ गया यहाँ पे 90। और 30 के सामने क्या होता है यहाँ पे 1,
और 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। तो 30 60 90 एक्चुअल में आता 1√3 2, लेकिन मैं इसमें लगाया है 1 और 2 और √3। मैं कर आया इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर टिक कर आया एक्चुअली में इसमें। एक मिनट रुको जरा। अब मैं इसमें कर आया ये वाला सेकंड वाला आंसर टिक। अब एक्चुअल में आंसर था ये वाला 1, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्योंकि 1 2 3 था। एक्चुअल में था क्या इसमें 30 60 90, और मैं सोचे कर आया कि 30 90 60। ठीक है भाई, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, कतई भी मत करना ऐसी गलती। तो अपना दिमाग बिल्कुल खुले रखना जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। अब ये भी क्वेश्चन इतना सिंपल था, इसका 35 आंसर है और मैं इसमें 30 ठोक आया। इतना सिंपल क्वेश्चन, एक गलत करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था ये। अब इसमें था क्या कि एक स्फीयर है, स्फीयर ये रहा, ठीक है। अब स्फीयर के चारों तरफ को पेंट करना है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ स्फीयर वेसल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 निकल के आ गई इसकी। अब यहाँ पे इसके चारों तरफ को पेंट करना है, जिसकी टोटल कॉस्ट बैठी 21,560, ठीक है। अब बताना है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है। तो 21,560 को डिवाइड करना था इसके टोटल सरफेस एरिया से। इसका एक्चुअल में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम ही रहता है। वो क्या है 4πr²। तो नीचे तो हमने इसका TS रख दिया, ऊपर रेट रख दिया, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू निकल कर आ जाएगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कि कितने रुपए में होगा। तो काट पीट के जो आंसर आया था वो आया था 35, और मैं यहाँ पे 30 ठोक के आया इसका आंसर। तो यहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक थी बहुत ज्यादा। अब ये इतना आसान क्वेश्चन, पता नहीं मैंने इसमें 80 कैसे लगा दिया। एक्चुअल में यहाँ पे कोस को हमने मान लिया x, ठीक है। 2x² + 3x - 2 = 0, ठीक है। कोस को यहाँ पे हमने मान लिया x, कोस a = x, कोस a = x, ठीक है। 2x² + 3x - 2 = 0। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में आप इसके फैक्टर तो कर ही सकते हो ना। अब कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढो जो 3 आ रहा हो, ठीक है। क्या हुआ, एक तो 4 हो गया, एक तो 4 हो गया, एक हो गया 1, ठीक है। माइनस का 1, एक्चुअल में 4 - 1 3 आता है ना, ये माइनस का 1 हो गया। और अभी इनको डिवाइड करना है x² के कोफिशिएंट से। ये एक ट्रिक है, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है 2 और 2, 4/2, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 प्लस का और यहाँ आ गया माइनस का 1। अब क्या करना है, इनके साइन चेंज कर दो, जो प्लस वाला था वो माइनस कर दो, जो माइनस वाला था वो प्लस कर दो। तो अब यहाँ पे तो हो गया प्लस का x = प्लस का 1/2, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब जो कोस की वैल्यू होती है, अब वैल्यू माइनस में तो आएगी नहीं, वो एक्चुअल में प्लस में आएगी, कोस a की वैल्यू। अब यहाँ पे कोस 1/2 किसकी वैल्यू है, कोस 1/2 है 60 की वैल्यू। x = 1/2 आ गया, तो कोस 1/2 किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर होता है इसका 60। अब और इसका एक सॉल्यूशन और है, यहाँ पे ना डायरेक्टली a की जगह थीटा यानी कि 30 60 45 पुट करके भी देख सकते थे, जो कि मैंने पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करा। मैंने पहले तो 30 अटेम्प्ट करा, 30 रख के देखा नहीं आया, फिर 45 रख के देखा वो भी नहीं आया, और फिर मैंने इसको मार दिया 80। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट नहीं करना, जिनको सोल्व भी करना कर लेना तो ही फायदे में रहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस यही थे। एक तो ये क्वेश्चन था, मैथ में एक्चुअल में 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 और 6, जिन क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक करके आया था बहुत ज्यादा। और अगर ये क्वेश्चन मेरे गलत ना होते ना तो नंबर 148 के करीब बैठते, और रीजनिंग में थे 2। तो बस यही मैं समझा रहा था कि किस तरह से मेरे इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए, बस आप भी ऐसी गलती मत करना। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में देखो, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा और बता दूं। अब इंग्लिश में मैं करके 49 क्वेश्चन इंग्लिश में। अब 49 में से 10 गलत है भाई, ये तो जेन्युइन गलत है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे सिली मिस्टेक है, ये तो जेन्युइन गलत है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुझे स्किप ही करने थे, ये क्वेश्चन स्किप करने ही थे बिल्कुल। ये तुक्के जो जितने मैंने मारे ना, ये क्वेश्चन स्किप ही करने थे। इनमें से 2 क्वेश्चन तो थे क्लोज टेस्ट के गलत, और 2 क्वेश्चन थे इनमें से उसके क्या बोलते हैं वो पैसेज के गलत, लास्ट में जो रहता है
दो क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के गलत हो गए और दो क्वेश्चन हो गए अनसीन पैसेज के गलत, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन में से 2 थे ईडीएम गलत, बचे 4, और 4 में से 2 थे सिनोनियम गलत और 2 वन वर्ड गलत थे। ये मेरी यहाँ पर गलती थी इसमें। और जर्नल इंटेलिजेंस में बता दो, जर्नल इंटेलिजेंस में तो खैर जो 17 के 17 थे, ये जो रॉन्ग हुए हैं ये सारे तुक्के थे, सारे टोटल तुक्के थे। अब ये तुक्के क्यों थे? क्योंकि मैं तुक्कों वाली साइड पर ज्यादा चलता हूँ, तो इस चीज को भी मुझे अपना सुधारना है धीरे धीरे, ठीक है। और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिस तरह से भी प्रिपरेशन आगे चलती रहेगी। मेंस की प्रिपरेशन, रनिंग की प्रिपरेशन जैसे भी है, खैर 138 पे चांसेस तो हैं, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। बस यही था इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मेरे बारे में या फिर एसएससी के बारे में अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।